सभी को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम्स टू ऑल देवीज एंड महात्मास। धर्म के प्रति जो इंट्रोडक्शन होता है एक बच्चे का, जब बच्चा किसी परिवार में पैदा होता है तो वो एकदम ही अनजान है, इनोसेंट है, भोला है और उसको कुछ भी पता नहीं होता है। तो और आज के परिवेश में भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो माता पिता हैं, जो परिवार है, वो बट रहे हैं, जो टूट रहे हैं। सिर्फ मम्मी पापा के साथ एक न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, दादा दादी नाना नानी, वो जो कल्चर था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और मैं भी वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली से आई हूँ और मैंने भी जिसको कहते हैं धर्म या सनातन या हिंदुइज्म, जिसको इंट्रोड्यूस करना होता है, वो बिल्कुल भी हमें एक तरीके से कभी भी किया नहीं गया। तो जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो एक बच्चा उन मुश्किलों का सामना कैसे करता है, ये मैं अपने जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस या अनुभव से बोल रही हूँ कि बचपन से मुझे बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अब मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये मुद्रा आती थी, वो चीज़ें आती थी। लेकिन क्योंकि समाज ने ये जो अगल बगल का जो इन्वायरमेंट था उसने कभी भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया। मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, रोज़ चैपल जाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। लेकिन जो नेशनलिज्म जिसको कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ये अंदर से हमेशा बहुत ही स्ट्रांग था। तो मुझे याद है कि मैं जब वापस आती थी घर में तो वो जो साइकिल होती है उस पे झंडे लगा के हम पूरे कॉलोनी में घुमाया करते थे। तो एक अंदर से तो था। बट जब समीर जी से मिले, जब हम लोग समीर जी IIT खड़गपुर में थे उस समय, जब हम मिले तब पहली बार एक राष्ट्र के बारे में, एक समाज के निर्माण के बारे में और एक जिसको कहते हैं एक बड़ा कैनवस पे जो डिस्कशन होता है। नहीं तो लोग होता खाना पीना, इनकी शादी में जाना, वहाँ आना, यही बस यही जीवन मैंने देखा था। लेकिन जब ये एक अलग इंट्रोडक्शन आया तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, एक फ्रेश जिसको कहते हैं कि बड़ी नई चीज़ मुझे लगी कि कोई अपने से भी बड़ी चीज़ के बारे में सोच सकता है, कोई एक समाज निर्माण। अच्छा, ये भी कोई बात होती है। मेरे मम्मी पापा तो मुझे डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छे घर में शादी हो जाए, ये एक सीमित सा ऑब्जेक्टिव उन्होंने मुझे दिया है। लेकिन जब इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली, मैंने समाज का निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हम ले सकते हैं, हमें आता ही क्या है, इस तरह की बातें। और फिर हम विदेश चले गए, 14-15 साल हम विदेश में रहे। वहाँ भी जैसे विदेशी NRI जिस तरह से आप रहते हैं, एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें देखी। लेकिन जब मैं उसी बच्चे की तरफ बोल रही हूँ कि जो आज का बच्चा है, कि वो बच्चा पढ़ाई लिखाई करके बाहर चला गया, जब वहाँ पहुँचे और जब आपके ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल पस्त हो जाते हो। आपको पता ही नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम को, जो आपकी मतलब कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ हो गई, कोई दुख आया, तो उस दुख को या कोई उस परेशानी को आप कैसे फेस करो। मुझे याद है कि मैं अपने मन में कहती थी कि अगर कोई ईश्वर है तो मेरी मदद करो, अगर कोई भगवान है तो मेरी मदद करो। ये मुझे याद है। मैं ये नहीं कहती थी राम जी मेरी मदद करो, हनुमान जी मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे को कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया इस तथ्य से कि राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है, कौन से देवी हैं, कौन से देवता हैं। बट देखिए, हमारे देवी देवताओं का जो आशीर्वाद होता है और जो हमारे पूर्व जन्म संस्कार होते हैं, जब ये मन से पुकार निकली कि मेरी मदद करो, और वो मैं आज भी यहाँ पे इस मंच पर खड़ी हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब मैंने पुकारा कि मेरी मदद करो, तो ऐसे ऐसे दृश्य और अदृश्य योगियों के दर्शन हुए, ऐसे ऐसे अनुभव हुए कि जिसको कहते कन्विक्शन आ गया कि, और उस समय गुरुदेव का सानिध्य मिला, ग्रंथ आने लगे जीवन में। मैंने रामचरितमानस, भागवत पुराण, अनेकों पुराण पढ़े, उपनिषद पढ़े, जो बचपन में कभी भी मैंने उसको पढ़ा नहीं था, कभी देखा नहीं था, कोई कथा कहानी बहुत सुनी भी नहीं थी। तो जब ये मैं पढ़ने लगी, जो मुझे अनुभव होने लगा, उससे जो मेरा कन्विक्शन बना,
उस कन्विक्शन को लेकर मुझे लगा नहीं, अब मुझे जीवन को बस खाओ पियो एंजॉय करो, घर खरीद लो, ज़मीन खरीद लो, ये मेरे जीवन का तथ्य नहीं हो सकता है। और जो हमने एक स्वप्न देखा था कि समाज निर्माण और देश का निर्माण, एक राष्ट्र का निर्माण, ये हमने सोचा था, इसके लिए कार्य करना अब हमारे जीवन का एकमात्र ही उद्देश्य होना चाहिए। तो हम देश वापस आए और जैसा हमने देखा कि किस तरह से ये जो सिंगल पॉइंटेड था कि यू कैन नो एवरीथिंग एल्स ओनली आफ्टर यू नो योर सेल्फ। पहले खुद को तो जानो कि तुम कौन हो। जब तुम खुद को जान जाते हो तो तुम सब कुछ जान सकते हो। जैसे हमारे उपनिषद कहते हैं कि भाई स्वर्ण से बने तुम अगर कंगन को जानते हो, हार को जानते हो, पायल को जानते हो, लेकिन सब कुछ तो स्वर्ण ही है। अगर तुम स्वर्ण को जान जाते हो तो सब कुछ जान जाते हो। तो जिस तरह से अगर उस आत्मज्ञान को, जो आत्मा हम सब में है, एक ही है, और उस पवित्रता को, उस सत्यता को अगर हम जान जाते हैं तो हम सब कुछ जान जाते हैं। तो ये मेरा, जिसको कहते हैं कन्विक्शन था, और ये मेरी शुरुआत थी कि मुझे लगा जैसा मैं एक खोई हुई बच्ची थी जिसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, अगर मैं परेशान हूँ किस देवता को बुलाऊँ, अगर मैं कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खड़ी हूँ या इष्ट हैं उनके सामने तो मैं क्या बोलूँ। मैं हमेशा खड़े होके भगवान में पास करा दो, भगवान मेरे साथ अच्छा हो जाए, भगवान मेरी तबीयत ठीक कर दो, हम यही करते रहते हैं। क्या हमने कोई स्तुति सीखी? क्या हमें कुछ प्रार्थना आती है? क्या हमें कोई मंत्र आता है कि उस भगवान को की जय जयकार करो, उस राष्ट्र की जय जयकार करो जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया है। अश्वत्था ट्री पब्लिशिंग जो पब्लिशिंग हाउस है वो हमने स्टार्ट किया और बहुत सारी ऐसी कथाएं हमने देखी, बहुत सारी ऐसे प्रेरणादायक एग्जाम्पल्स हमने पाए जब हम इन पुस्तकों पर काम करने लगे। और इतने सुंदर सुंदर कथाएं हमारे ग्रंथों में है जिनको अगर बच्चों को तक बताया जाए एक सिंपल फॉर्मेट में, तो ये मेरा कार्य था। मुझे लगा कि वो खोया जो बच्चा है उसको इंट्रोड्यूस किया जाए हमारे सनातन से, हमारे राष्ट्र की कथाओं से, ग्रंथों से, उन कहानियों से। और मैंने एक मुहिम तो क्या कहेंगे, एक छोटा सा, बहुत ही छोटा मेरा योगदान रहा कि मैं बच्चों को चैंटिंग सिखाती हूँ। मैं बच्चों को जैसे कहा जाता है कि लिंग अष्टकम, टोटक अष्टकम, हनुमान चालीसा, बच्चों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनको हम एक तरीके से सिखाते हैं कि आप जब कोई इष्ट के सामने खड़े हो तो आप सिर्फ मांगो मत, आप उनको क्या दे सकते हो, क्या आप उनकी जय जयकार कर सकते हो। वो तो दे ही रहे हैं, देवता तो देते ही हैं, हर समय वो आपको दे रहे हैं, लेकिन क्या आप उनकी जय जयकार कर सकते हो, क्या आप उनकी प्रार्थना कर सकते हो, क्या आप उनकी स्तुति कर सकते हो। तो आप मानिएगा नहीं, हमें लगता है कि बच्चे बड़े छोटे हैं, इनको ये बातें समझ नहीं आएगी, लेकिन बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं। छोटे छोटे 3-4 साल के भी बच्चे जो हैं, तो ये देखिए, ये हमने बस एग्जाम्पल के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। ये हनुमान चालीसा जो है एक हमने तैयार की है। ऐसे ही हमने लिंग अष्टकम, भज गोविंदम और गुरु अष्टकम, देवी सूक्तम, ऐसे पर सारी हमने बहुत सारी पुस्तकें जिसमें एक एक वर्स को हमने मतलब बताया है, उसको कैसे गाना है ये बताया है, और इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को हम सिखाते हैं। तो एक ये छोटा सा हमारा योगदान भी रहा है। और जो पुस्तकें हैं जैसे नचिकेता की कथा है और त्रैलंगा स्वामी, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे बच्चों को आजकल एवेंजर अच्छा लगता है, स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन, वो सारे मैन को जानते हैं, लेकिन हनुमान को कोई नहीं जानता है। तो हनुमान को मैंने बताया कि भाई वो अष्ट सिद्धि के दायक, अष्ट सिद्धियां थी। स्पाइडरमैन बस इतना करता है, वो दीवार पे चढ़ जाता है। भाई अपने हनुमान जी की बात करो, अपने त्रैलंगा स्वामी के बात, उनको कहा जाता है कि त्रैलंगा स्वामी जी के पास भी अष्ट सिद्धियां थी। वो अणिमा, लगिमा, महिमा, कहीं भी वो गायब हो जाते थे, गंगा के अंदर 15-20 दिन तक बैठे रहते थे, 300-350 साल उनकी उम्र थी। ऐसे ऐसे अनेकों सिद्धियां थी, और उनको पहनने के लिए कुछ आर्मर की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही कोई बहुत महंगे सूट की, वो लंगोट पहन के घूमते रहते थे पूरे के पूरे बनारस में। तो इतने महान महान सिद्ध योगियों का ये देश है, और इतने जो हमारे देवी देवता हैं जो कंटिन्यूअस हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराना, उनको जैसे स्तुतियाँ हैं, ये प्रार्थनाएं हैं, उन पुस्तकों से इंट्रोड्यूस कराना। तो जब मैं ये बोल रही हूँ तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है कि कोरोना का समय था
और एक मदर ने या एक माता जी ने एक हमारी कुछ पुस्तकें ली थी और उसमें मेरी पुस्तक थी नचिकेता की। और वो जब पुस्तक तो चली गई उनके पास, डिलीवर हो गई, फिर उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि तुलिका जी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको। तो किसी भी लेखक को या किसी को अच्छा लगता है। मैंने बोला हाँ थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा था, मैं खुश हो रही थी। लेकिन जो बात उन्होंने बोली वो ऐसे दिल को छू गई कि तब आपको लगता है कि अरे आपने कुछ ऐसा कार्य तो किया, जीवन में कुछ तो कर पाए, बस खाए पिए सोए और मर गए वो जीवन नहीं जिया आपने। तब उन्होंने कहा कि तुलिका जी ऐसा हुआ था कि कोरोना में जो बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, 3 साल और 5 साल के थे, 2 बेटियां, वो कहते पिता जो थे वो इतने सीरियस थे कि वो अकेले ही हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वापस ही नहीं आए। मतलब वहीं उनकी मृत्यु हो गई, उधर से ही संस्कार हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और बच्चों को कभी ये चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मरना क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, एक छोटे बच्चे को क्या पता होता है। तो उनको नहीं समझ में आया। और जब ये नचिकेता की कथा, और नचिकेता जो 10-11 साल का जैसा भी छोटा बच्चा है और किस तरह से वो मृत्यु के बारे में यम से संवाद कर रहा है, वो कथा जब मैंने बच्चों को सुनाई, आपने जो पुस्तक भेजी थी और फोटो दिखाई और ये सारी बातें बताई, तो उस रात हम तीनों फूट फूट कर रोए। पहली बार बच्चों को पता चला कि पापा जो हैं गए हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो मृत्यु का इंट्रोडक्शन मैंने आपकी पुस्तक द्वारा अपने बच्चों को कराया और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ अवॉइड करने से वो चीज़ सामने से खत्म नहीं हो जाती है। तो हमारे ग्रंथों में हर सब्जेक्ट पे कथा है, हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ है जिसको हम बच्चों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम उनको किसी भी तरह से सुरुचिपूर्ण तरीके से हम उनको समझा सकते हैं। और जो एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हम सबको बच्चों के अंदर, माता पिता के अंदर वो श्रद्धा को जागृत करना है। कि जैसे आते हैं वो बुक फेयर में हम लगाते हैं अपने स्टॉल, तो वो ये तो पढ़ी हुई है, मेरा बच्चा सिर्फ हैरी पॉटर पढ़ता है, मैं अपने बच्चों को चूज करने का वो देती हूँ, उसको जो अच्छा लगे। अब बच्चे को कैसे पता होगा हनुमान कौन है, राम कौन है? अरे भाई आप माता पिता हो, आप पहले उंगली पकड़कर उनको सिखाओ, समझाओ, तब वो चूज करने लायक होंगे। तो वो कहते नहीं मेरा बच्चा खुद ही चूज करता है, तो मैं इस चीज़ों में नहीं पढ़ती, मेरा बच्चा यही पढ़ता है। तो इस तरह से जो बच्चों के मन में जो श्रद्धा को जागृत करना है, और ये जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो मतलब बहुत ही डिजिटल युग की पीढ़ी है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जो इंग्लिश एजुकेशन, मेरे बच्चे खुद ही इंग्लिश एजुकेशन में पढ़ते हैं, वहाँ ना ही राष्ट्रगान होता है, ना ही गुरु वंदना होती है, पूरा दिन निकल जाता है, कभी कोई ईश्वर का कोई स्तुति, कोई प्रार्थना। जो बच्चे हैं वो एकदम भौतिकवाद में पढ़ाई कर रहे हैं और जी रहे हैं, तो उनको कहीं भी टच नहीं कर रहा है ये एस्पेक्ट कि भैया तुमसे भी बड़ा कुछ है, तुम नहीं हो इस संसार में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अभी बहुत सारे हमने देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है जब हम अच्छे स्कूल्स में जाते हैं। जब मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ बड़े स्कूल्स में जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई आपकी किताबें तो मतलब शिव जी और ये सनातन की कथाएं हैं, और इवन दो प्रिंसिपल कहते हैं मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी किताबें, मैं पर्सनली 2-4 ले लूँगी, लेकिन स्कूल की लाइब्रेरी में मैं नहीं रख सकती इसको, क्योंकि पेरेंट्स लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पेरेंट्स हर तरह के बच्चे आ रहे हैं। तो भाई इस तरह की बातें जो है ना, हम स्पिरिचुअल हैं, हम रिलीजियस नहीं हैं। ये सब बातें जो हैं ये हमें अनेकों बार इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, और यही मेरा प्रयास है कि ये जो आत्मा का ज्ञान है ये बच्चों की प्रेरणा बने, बच्चों के अंदर वो श्रद्धा जगे। मुझे पता है ये भगीरथ प्रयत्न है और ये पीढ़ियों तक हमें इस प्रयत्न को जारी रखना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है। जो इतनी सारी बातें जो यहाँ हो रही हैं उसके लिए बहुत बहादुरी चाहिए। और जैसे अभी भैया ने बताया कि मंदिरों के बाहर जहाँ पे लठ लेकर खड़े होने वाली बात, ये बहादुरी की काम है, ये आसान नहीं है। यहाँ घर में बैठे बैठे हम चर्चा कर सकते हैं ये सही नहीं वो नहीं। अमृता जी जो इतने बहादुरी का काम करी, क्योंकि ये कर रही हैं,
करना बहुत मुश्किल है, काम है होता है, सुना, माना, किया तो जाना, ठीक है। नहीं तो सुन सुन के हम सब बातें करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम मान ले और जिस दिन हमने कर दिया, वो असली जो जिसको कहते हैं राष्ट्र के लिए हमारे तरफ से योगदान होगा। तो यहीं पे मैं अपना जो वक्तव्य है समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।